अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। इससे पहले कि हम तफसीलात की तरफ जाएं, सुर्खियों पर नजर डालते हैं। पार्लिमानी पैनल्स जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों का दौरा करें। LG के हमरा ओम बिरला की श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और जीतेंगे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। पंचों सरपंचों के तहफ़्फ़ुज़ात का हुकूमत से किया मुतालबा। अमित शाह ने किया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पोर्टल का इफ्तिताह। जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी करने वज़ीर दाखिला ने दी तरगीब। खुद गोलियां खाएंगे लेकिन खुद सुपुर्द होने वाले अस्करियत पसंदों को बचाएंगे, जनरल पांडे ने दिलाया यकीन। कहा सरपरस्त अपने बच्चों को अस्करी रास्ते से वापस बुलाएं। बारामूला में पुलिस ने की कार्रवाई, ग्रेनेड धमाके में मुलव्विस मुल्जिमीन गिरफ्तार। JK हैंडीकैप एसोसिएशन का श्रीनगर में एहतजाज, मुतालबात पूरे करने हुकूमत पर दिया जोर। लोलाब में क्रिकेट वर्कशॉप से यूसुफ पठान ने किया खिताब। खेल मुकाबले के एहतमाम पर नौजवानों में देखा जा रहा है जोश व खरोश। गांदरबल में वाइल्ड लाइफ टीम को मिली कामयाबी, आदमखोर चीते को जिंदा पकड़ लिया गया। और अब खबरों की तफसील। स्पीकर लोकसभा ओम बिरला ने तमाम सियासी पार्टियों से ख्वाहिश की है कि लोगों की बेहतरी और बेहतर जिंदगी की फराहमी के लिए मुत्तहदा तौर पर काम करें। स्पीकर लोकसभा ओम बिरला ने आज LG जम्मू कश्मीर के हमरा श्रीनगर के SKICC में मुनक्कदा पंचायतों तक पार्लिमानी रसाई से मानून प्रोग्राम में सेमिनार में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब करते हुए कहा कि पार्लिमानी पैनल्स को जम्मू कश्मीर और लद्दाख की पंचायतों तक पहुंचने के लिए हौसला अफजाई की जाएगी। ओम बिरला ने अराकीन पार्लियामेंट से ख्वाहिश की कि वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दूर दराज इलाकों के बीच तजुर्बाती दौरे करें ताकि मुकामी इंतजामी इकाइयों पंचायतों की कारकर्दगियों को समझा जा सके और इनको मजीद मुस्तहकम बनाया जा सके। वज़ीर ओम बिरला की जानिब से एक पार्लिमानी रसाई प्रोग्राम को तरतीब दिया जा रहा है। इस मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब करते हुए LG जम्मू कश्मीर ने कहा कि पंचायती राज को मजबूत बनाने के लिए सरकार पाबंद अहद है। उन्होंने यकीन दिलाया कि हदबंदी के अमल की तकमील के साथ ही जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द असम्बली इंतखाबात करवाए जाएंगे। वज़ीर श्रीनगर के SKICC में मुनक्कदा इस प्रोग्राम में NC सरबराह व रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, साबिक नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर डॉक्टर निर्मल सिंह के बशमूल मुख्तलिफ पार्टियों के कायदीन शरीक रहे। और देश की जनता का कल्याण हो। लोकतंत्र में इन संस्थाओं का एकमात्र उद्देश्य होता है कि अपनी जनता की कठिनाइयों को कम करना, अभावों को कम करना और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार योजना बनाना। इसलिए इन सारी संस्थाओं का एक फ्रेमवर्क तैयार किया है जिससे नीचे तक का संवाद, देश की संसद तक का संवाद पहुंचेगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है, ताकि हम एक अच्छी नीतियां, कार्यक्रम और कानून बना पाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इससे हमारा लोकतंत्र और सशक्त मजबूत हुआ है और इन पंचायतों के अंदर जनता से सीधा संवाद भी हो रहा है, चर्चा भी हो रही है और व्यापक रूप से बजट आवंटन भी हुआ है। ये DDC के चुनाव पहली बार यहां पर हुए हैं, इसलिए ये संस्थाएं अपने अपनी
सभा में बना रही है, नियम प्रक्रिया बना रही है और पंचायत तक समन्वय करके अच्छा परिणाम देगी, मेरी ऐसी अपेक्षा है। पता है कि सिक्योरिटी असेसमेंट समय समय पर होता है और जो संस्थाएं इनका असेसमेंट करती हैं उस आधार पर सिक्योरिटी कवर दिया जाता है। कुछ लोग हैं जिनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है और वो कोशिश करते हैं कि लोगों में एक भय का वातावरण पैदा किया जाए। उसकी जितनी निंदा की जाए मुझे लगता है कम है, लेकिन हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि यहाँ के सुरक्षा की स्थिति काफ़ी बेहतर है। अगर आंकड़ों की दृष्टि से आप देखेंगे पिछले वर्षों की तुलना में, तो स्टोन पेल्टिंग अब इतिहास की बात हो गई है, रिक्रूटमेंट कम हो गए हैं, इन्फिल्ट्रेशन नहीं के बराबर है और फोर्सेस का अपर हैंड है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन जम्मू कश्मीर पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड आर्मी मैं कह सकता हूं कि बहुत ही बेहतर है। हाँ, कुछ घटनाएं हुई हैं, उसको लेकर के हम व्यवस्था कर रहे हैं और ऐसा वातावरण हम बनाना चाहते हैं कि हर आदमी यहाँ सुरक्षित महसूस करे। लेकिन इससे ज़्यादा टूरिस्ट देश भर के और दुनिया के दूसरे देशों से आए हैं। मुझे लगता है कि स्पष्ट संदेश देश को गया है कि ये जम्मू कश्मीर सुरक्षित है और यहाँ शांति है। समझिए, SKICC श्रीनगर में मुनक्कदा कॉन्फ्रेंस को मुखातब करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पंचायत राज निज़ाम को अमली बुनियादों पर मजबूत बनाने, पंचों सरपंचों की जानों की हिफाजत को यकीनी बनाने का हुकूमत से मुतालबा किया। उन्होंने मुल्क को एक मजहब के रंग में रंगने की पॉलिसी की मुखालिफत की। उन्होंने कहा कि एक मजहब की बुनियाद पर मुल्क की तामीर नहीं की जा सकती। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि इनकी पार्टी असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेगी और जबरदस्त कामयाबी हासिल करेगी। पंचायती इंतखाबात में NC के हिस्सा न लेने पर अपने अफसोस का इजहार उन्होंने किया। तालिबान और अफगानिस्तान की सूरत हाल से मुतालिक पूछे गए सवाल पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि खित्ते में तालिबान का कहीं न कहीं जरूर असर पड़ेगा, जिसमें कश्मीर भी शामिल है। You have become members of this panchayat. It's not an easy job. Don't take it as a sort of a gift from God. You have to work hard. You have to be part of the people. And you have to face the crisis that we are facing today. Don't live in cuckoo world and think everything is honky-dory. We still face militancy. And God knows what will happen in future. Therefore, Governor Sahib, one of the most important things that we have to look after is the security of these panchayat members. Because they will be the first target. Politicians will be target. We are target anyway. Who stand with the nation will have to face those crises. But wherever there is will, there is a way. That is very vital. Lieutenant Governor Sahib, very vital that they must have those finances. Otherwise, they will be torn by the people and they'll say, ये बिल्कुल बेकार है, ये कम है, ये कुछ कर नहीं सके। मगर आपसे भी कहूँगा, ये ईमानदारी अपनाइएगा। क्योंकि यहां आपको जवाब मत देना पड़े, मगर जहां हमने जाना है वहां आप कुछ बोल नहीं सकेंगे, आपकी चमड़ी बोलेगी। महाराष्ट्र या यूपी, बाकी से ले लीजिए, और क्या चीज हमें मिला? एक वो इरादा कि हम लोग इकट्ठे इस वतन को बना सकेंगे। अकेले वतन बन नहीं सकता, एक मजहब से नहीं बन सकता। से डाइवर्स नेशन, और जब तक आप डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट नहीं करोगे तब तक ये वतन बचेगा नहीं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। मेंबर आ सके। दूसरा यह है कि हालात जितना हम चाहते हैं बेहतर हों, अभी वक्त लगेगा, क्योंकि हालात हमारे
नेबरहुड में भी ठीक नहीं है, और उससे उसका प्रभाव हम पे भी पड़ता है। देखिए, आप लोग अफगान के ऊपर तो जरूर कहेंगे, आप तो क्योंकि तालिबान का आप जिक्र नहीं करते, आप अफगान की बात करते हैं। तालिबान का असर तो जरूर पड़ेगा कहीं ना कहीं। अब कहाँ पड़ेगा, कितना अमेरिका पे पड़ेगा, कितना रूस पे पड़ेगा, कितना चीन पे पड़ेगा, क्या पता, कोई पता नहीं। तो मैं कहता हूँ आप खुद देखो। डॉक्टर साहब, आपकी पार्टी अब चुनावी प्रक्रिया में भाग लेगी, जो हम लोग जीतेंगे, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। हम लोग ढंके की चोट में कहता हूँ, अगर ये ईमानदार इलेक्शन करेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस विल बी द बिगेस्ट पार्टी हियर। आपने इशारा अफसरों को दे दिया कि हमारी हुकूमत आने वाली है, फोन उठाए कीजिए। नहीं, फोन ही नहीं, दे विल बी अकाउंटेबल टुमारो फॉर व्हाट दे हैव डन। आज वो अपने आप को बादशाह समझते हैं, वो बादशाह नहीं हैं, वो लोगों के गुलाम हैं। उन्हें लोगों के लिए काम करना है, और जब तक वो ये नहीं सीखेंगे कि उनको लोगों के लिए काम करना है, तब तक वो उसके सामने भी जवाब नहीं दे सकेंगे जहां उन्हें एक दिन जाना है। जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वेबसाइट को वजीर दाखिला अमित शाह ने आज लॉन्च किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने सरमायाकारी और सरमायाकारों को जम्मू कश्मीर में तामीर व तरक्की के लिए यहां सरमायाकारी करने की तरकीब दी। लॉन्च किए गए पोर्टल में सरमायाकार और सनतकार सरमायाकारी के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम 2021 के तहत इस पोर्टल की लॉन्चिंग की गई है। इसके जरिए 24,000 करोड़ के मुख्तलिफ मनफैत बख्श सरमायाकारी के मामलात को पेश इसमें किया गया है। पोर्टल की लॉन्चिंग के मौके पर यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल और डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। जनरल पांडे ने कहा है कि हम खुद गोलियां खाएंगे लेकिन खुद सुपुर्द होने वाले असलियत पसंदों को बचाएंगे। श्रीनगर में वाक़ फौज की 15वीं कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग GOC लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे ने असलियत पसंदों के घर वालों से अपने बच्चों को वापस इन्हें बुलाने की अपील करते हुए कहा कि खुद सुपुर्दगी इख्तियार करने वाले असलियत पसंदों को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के दौरान भी जो असलियत पसंद भी खुद सुपुर्दगी इख्तियार करेंगे, इनको हर हाल में बचाया जाएगा। उनका कहना था कि हमारा कश्मीर खुशियों से भरपूर है, लेकिन यहाँ कुछ खानदान खुश नहीं हैं। शोपियान में जश्न जुनूबी से मानून स्पोर्ट्स फेस्टिवल में शिरकत के मौके पर जनरल पांडे ने ये बात कही। इस मौके पर खेल में हिस्सा लेने वालों ने इनामात तकसीम किए गए। और आपसी भाईचारे का पार्टिसिपेट तरीके से मैं आप लोगों से डाल दिया, लोगों से 1-to-1 हो जाऊं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि अपने बच्चों को इस गड़बड़ से निकालें, बाहर निकालें, चुपचाप निकालें। कैसे निकालें मुझे नहीं पता, आपके ऊपर, क्योंकि आपका बेटा। मगर हम ऑपरेशन के दौरान अगर किसी लड़के ने हथियार डाल दिए, हम गोली खा करके, इंजरी लेकर के, अपनी कैजुअलिटी लेकर के आपके एक एक बच्चे को बचाने को तैयार। ये मेरा आपको बात है। जिस तरह मैंने आज ये ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स के अंदर यूथ को हिस्सा लेते हुए देखा है, मुझे यकीन है कि हमारे बीच खास तौर से साउथ कश्मीर के थ्रू अगला परवेज रसूल जो हमारे बीच यहाँ मौजूद है, PV सिंधु, जानू या नीरज चोपड़ा जरूर निकल के आएगा और हमारे देश का नाम ऊंचा करेगा। आज जिस तरह मैंने ये स्क्वे मार्शल आर्ट्स की टीम को परफॉर्म करते देखा, छोटे बच्चे, लड़कियां कितनी बहादुरी के साथ उन्होंने इस पूरे इवेंट को अंजाम दिया है, मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं पूरे साउथ कश्मीर और बदनाम के डिस्ट्रिक्ट के शामिल सभी यूथ जिन्होंने पार्टिसिपेट करा, जिसने इसको ऑर्गेनाइज करा, इस फंक्शन को, इस पूरे इवेंट्स को, स्पोर्ट्स फेस्ट को इतनी अच्छी और बखूबी के साथ में कंप्लीट किया है, बहुत बहुत
और पूंछ में ब्रिगेड कमांडर सेना मेडल पुनीत दुआल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को तलब किया और गुज़िश्ता रोज पूंछ के नकरकोटे इलाके में दरअंदाजों के खिलाफ की गई कार्रवाई से मुताल्लिक तफसीलात बताई। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के मुकाम से हथियार और गोला बारूद भी जब्त किए गए हैं। वाज़ेह है गुज़िश्ता रोज यहां 2 दरअंदाज जहां बाग हो गए। जहां बाग अस्करियत पसंदों की उन्होंने शनाख्त बताई। The early hours of 30th August 21, the Indian Army troops eliminated an infiltration attempt by the terrorists from across the line of control in the Poonch sector. The Indian Army troops deployed along the line of control, being forewarned by specific intelligence inputs provided by the intelligence agencies and police, were alert to notice the terrorist movement through the integrated surveillance network. Immediately, the quick action teams, after which the terrorists opened up with heavy volume of fire, leading to an intense engagement. During the retaliatory action by the Indian Army troops, 2 terrorists were eliminated. The body of one of the terrorists has been recovered, along with 1 AK-56 rifle, 5 magazines, 133 rounds of 7.62 mm AK series ammunition, 4 hand grenades, Pak currency worth 13,370 rupees, machine number 34101 777-14091, issued by the Registrar General of Pakistan, bearing a name Muhammad Akram, son of Sardar, residents of Pakistan. The killed terrorist was donning a camouflage pattern dress. During a detailed search of the operation area, immediately after the firefight, body of another terrorist with the AK series assault rifle and ammunition was observed across the line of control. Thus, a total of 2 terrorists have been successfully neutralized in the operation. The successful elimination of terrorists along the line of control displays the highest standard of determination, commitment, professionalism and resolve of the Indian Army to ensure the sanctity of the line of control. Thank you. Jai Hind. RR यूनिट लोलाब की जानिब से शुमाली कश्मीर के लोलाब में क्रिकेट वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। क्रिकेट वर्कशॉप में कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, बांडीपुरा और दीगर करीबी अजला के 50 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस हवाले से मारूफ क्रिकेट खिलाड़ी यूसुफ पठान और फौजी अहदेदार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब करते हुए मजीद तफसीलात बताईं। अक्सर देखते थे कि यहाँ पर जो बच्चे हैं, जहाँ पे भी जगह मिलती है, चाहे छोटा सा ग्राउंड गांव के बगल में हो या पंचायत की ज़मीन हो, वहाँ किसी न किसी तरीके से अपना प्रैक्टिस करते थे। तो यहाँ पे जो बडिंग क्रिकेटर्स हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए, उनको इनकरेजमेंट देने के लिए
हमने एक ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया जहाँ पे हमने इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज क्रिकेटर को बुलाया यहाँ पे, ताकि जो एक दिन का वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराया ताकि इन बच्चों को थोड़ा सा एक्सपोजर मिले और साथ ही साथ इनके हौसला अफजाई भी हो कि अगर वो मेहनत करें और अपने जो उनके पास जो स्किल है उसके ऊपर ध्यान दें तो वो स्काई इज़ द लिमिट। यूसुफ पठान खासकर वो एक छोटे से परिवार से, छोटी सी जगह से आते हैं और वो इस बात का एक सबूत हैं कि एक छोटे से गांव का या छोटे से शहर का बच्चा भी अगर उसके पास अगर टैलेंट है, अगर वो मेहनत करता है और अपनी मेहनत और टैलेंट के बल पर वो कहीं भी आसमान तक छू सकता है। तो यही एक सीख देने के लिए, और जो बड़े क्रिकेटर्स हमारे पास बहुत सारे हैं, दूर दराज के इलाकों में इनको मौका नहीं मिलता, इसलिए हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया ताकि हर बच्चे को एक मौका मिले अपना टैलेंट दिखाने के लिए और साथ ही साथ एक इनकरेजमेंट मिले कि एक रोल मॉडल उनके सामने पेश करने का एक इरादा था। उस वजह से हमने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। बारामूला पुलिस ने एक खुसूसी कार्रवाई करते हुए शिरकवार करेरी ग्रेनेड धमाका केस में मुलविस तमाम मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से पुलिस ओहदेदार रईस भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद तफसीलात बताई। एक हमारी पुलिस की गार्ड है और सरपंच के जो सरपंच नरेंद्र कौर है उनके घर पे वहाँ पे एक धमाके की हमें खबर मिली। इस सूचना के बाद हमने वहाँ पे जो है इन्वेस्टिगेशन वगैरह शुरू की। हमारी जो पार्टीज़ हैं पुलिस की, आर्मी की, सीआरपीएफ की, ये जॉइंटली वहाँ पे गई और वहाँ पे सर्च स्टार्ट किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें वहाँ पे जो है एक ग्रेनेड का लीवर वगैरह रिकवर हुआ जो कि इमीडिएटली वहाँ पर मौसूल ना हो सका था और इस खबर को हम कंफर्म उस टाइम पर नहीं कर पाए थे। और इसके बाद जब हमें लीवर मिला तो ये क्लियर हो गया कि एक ग्रेनेड अटैक है और इस ग्रेनेड अटैक के बाद जो है हमने इन्वेस्टिगेशंस में स्टार्ट कर दी। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान अब ये सामने आया है कि इसमें जो लश्कर तोयबा है उसका एक मॉड्यूल जो है जो वहाँ पे एक्टिव था, इन्होंने ये कार्रवाई जो है अंजाम दी। कुछ सस्पेक्ट जो हैं वो लाए गए, उनसे पूछताछ हुई, कुछ टेक्निकल लीड्स मिली, कुछ और सीसीटीवी फुटेज की बिना पे हमें लीड्स मिली और इसके चलते हमने जो है ये मॉड्यूल बस्ट किया है और कुल मिला के अभी तक 4 लोग जो हैं इसमें गिरफ्तार हो गए। इनसे 2 ग्रेनेड और कुछ ड्रग्स, चरस वगैरह भी रिकवर हुआ है। जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है वो ये है कि इस अटैक की प्लानिंग जो है बड़ी डिटेल में हुई और प्लान करने के बाद जो है ग्रेनेड जो है वो किसी और जगह से मौसूल किया गया और वो मुहैया कराया गया और जो इसमें जो अक्यूज्ड है उसने जो बेसिकली हैंडलर है लश्कर तोयबा का अली भाई, उसके राब्ते में भी था और इसके अलावा जो लोकल टेररिस्ट हिलाल है और उसके साथ फॉरेन टेररिस्ट उस्मान है, इन्होंने जो है ये कार्रवाई करवाई। इसके बाद इनको एक ग्रेनेड मुहैया कराया गया इस मॉड्यूल को और ये ग्रेनेड जो है उनको पहले कोई और टारगेट दिया गया, उस टारगेट पे जो है वो कामयाब ना हो सके या उनकी प्लानिंग पूरी ना हो सकी, तो उसके बाद ये सेकेंडरी टारगेट जो चूज़ किया था इसके ऊपर रात 9 बजे के करीब ये अटैक किया गया। जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा कि 4 लोग हमारे इसमें अभी तक जो हैं वो अरेस्ट हो गए हैं और इसके साथ साथ हमारे पास जो रिकवरीज हैं वो भी हो गई हैं और फर्दर लिंक्स इसमें कुछ निकल के आ रहे हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन जारी। जो हैंडलर जो है सर, हैंडलर कहाँ का है और कहाँ से ऑपरेट करता है सर? देखिए, हैंडलर जो अली भाई है वो पाकिस्तान से ऑपरेट करता है और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मंगल की सुबह जिले कठुआ के लखनपुर में एक कोरोना टेस्ट सेंटर के करीब अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले एक कमसिन लड़के को अपनी हिरासत में ले लिया। एसएसपी कठुआ आरसी कोतवाल ने मीडिया को बताया कि पकड़े गए अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले लड़के के पास पासपोर्ट और वीज़ा अक्टूबर तक वैलिड था। उन्होंने कहा कि इसके दीगर दस्तावेजात मौजूद न होने के नतीजे में इसको तहवील में लिया गया। श्रीनगर में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का जिला सतही इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास की सरबराही पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने की। इस इजलास में जिला श्रीनगर के पार्टी कायदीन जिनमें ब्लॉक सुदूर मोतमदीन ने शिरकत की।
एलजी जम्मू कश्मीर के सलाहकार फारूक अहमद खान ने आज कोलगाम की केपी कॉलोनी वेसू का दौरा किया। यहां उन्होंने वेसू वेलफेयर कमेटी की जानिब से मुनक्किदा कल्चरल प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने मुकामी लोगों के मसाइल से भी आगाही हासिल की। परिवार भी यहाँ से प्लान कर चुके हुए थे। मेरा एक छोटा सारा अपना एक व्यू पॉइंट है, आपसे शेयर करूंगा। ये जो श्रीनगर के प्रेस एनक्लेव में आज माजूरीन की एसोसिएशन ने एहतजाज किया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि इनकी मांगें पूरी की जाएं। लागू करो, मुश्किल करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। शॉर्ट लिस्ट मजदूर अफराद की क्या पुकार, नहीं किसी की भीख चाहिए, मजदूरों की क्या फरियाद, इंसाफ दो, इंसाफ दो। खुर्शीद भट्ट, स्टेट प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन। आज हम यहाँ प्रेस कॉलोनी में इसलिए आने के लिए मजबूर हो गए कि आपको पता ही है कि हाल ही में गवर्नमेंट ने क्लास 4 के जो पोस्ट निकाले हैं उसका इंटरव्यू भी किया गया है और उसका एग्जाम भी लिया गया है, मगर सब तबकों का शॉर्ट लिस्ट शाया किया गया है। उनकी वेरिफिकेशन भी इस वक्त चल रही है, मगर बदकिस्मती की वजह से जिस्मानी तौर नाकिस लोगों को उनका शॉर्ट लिस्ट अभी तक बंद रखा है। इसका क्या क्या कारण है ये SSRB ही जानते हैं कि SSRB हमेशा जिस्मानी तौर नाकिस लोगों के साथ मतलब सही तरीके से मतलब पेश नहीं आते हैं। तो हम मजबूर हो जाते हैं कि हमें कोई शौक नहीं था कि सड़कों पर आने के लिए, मगर वो लोग हमें मजबूर करते हैं कि सड़कों पर आने के लिए। हमारे लोग मतलब जिस्मानी तो लोग भी काफी लिखे पड़े हैं, वो दर ठोकरे खा रहे हैं। वो इसलिए हम आज गवर्नर इंतजामिया से पुरजोर अल्फाज में मुतालबा करते हैं कि वो जल्द अज जल्द इसकी संजीदगी से नोटिस ले और इसका जो मतलब हल है वो जल्द अज जल्द निकाला जाए। सर हम आज से पहले 3 दिन पहले हम LG से मिले हैं और LG ने हमें यकीन दहानी दी, जो हमने मेमोरेंडम पेश किया है उसने LG ने मतलब हमें यकीन दहानी दी है कि आपके मसले और मसाइल जल्द अज जल्द हल किया जाएंगे। मगर ऐसे ही अगर मतलब ब्यूरोक्रेट हमारे साथ या कोई डिपार्टमेंट हमारे साथ सलूक करता रहेगा तो हमें नहीं लग रहा है कि हमें इंसाफ मिल जाएगा। गांदरबल में वाइल्ड लाइफ टीम को एक कामयाबी मिली। उन्होंने चश्मशाही मानसाबल इलाके के सफापुरा में एक आदमखोर चीते को जिंदा पकड़ लिया। बहुत ही जबरदस्त कामयाबी लिया वाइल्ड लाइफ ने आज। हमारा ये जो थ्रेटनिंग थी ये खत्म हो गई फिलहाल। अभी पता नहीं अभी कितने हैं। वो जो हमारे वाइल्ड लाइफ वाले हैं इन्होंने बहुत मेहनत की, इन्होंने 2 महीने दे दिए इधर। इनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं, इनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं। ये बेचारे कैजुअल लेबर है, इन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत इनको हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं। 2 महीने से लगे हैं ये, 2 महीने से इनका जीना हराम हो गया है बेचारों का। इन्होंने नींद भी नहीं की, कभी 2 बजे रात, कभी 3 बजे रात से आते थे और नजर में, लेकिन हम बाहर निकल नहीं सकते थे। हमारे बच्चों में इतनी थ्रेटनिंग है कि अभी वो बाहर नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि अभी पता नहीं कितने हैं इधर। एक बच्ची को भी उड़ा दिया है उधर से बादमपोरा से। ये हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती है कि हम कामयाब हो गए हैं। छोटे बच्चे भी है, तेंदुए भी है और बोलता है जो हमारा ये इधर है, ये चारा करने के लिए चढ़ता है ऊपर, ये बोलता है कि ये भी है, शेर बब्बर भी है इधर। लेकिन हम थ्रेड की वजह से बाहर नहीं निकलते, हमें पता। उधर कोलगाम में आज खुर्दा फरोशों ने एहतजाज किया। उन्होंने इलाके में इंतजामिया की जानिब से इनके खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयों के खिलाफ मुजाहरा किया।
अपर कोलगैमस मज कोर रोड अत मूजूब ब्लॉक म्यूनसिपलिटी वोल दोहन सतावन पन रोजगार कमान पन अयाल पकान रेड पे बाकी जमीन वमीन सो मकलियम म्यूनसिपलिटी वाल आई डिशस नश पान तम सोर तमो कोर तोड़ फोड़ दिन नुकसान बे कर सोन चाल। जी आपका शुक्रिया। जैसे कि यहाँ पे एंटी एनकरेजमेंट ड्राइव जो चलाई गई एडमिनिस्ट्रेशन के हिदायत पे, इसका मकसद यही था कि जितना भी एनकरेजमेंट है वो क्लियर किया जाएगा। लेकिन इसमें एक दिल आज़ुर्दा होने वाली बात यह है कि जितने भी हाकर्स हैं उनका सामान तहस नहस किया गया, उनके जितने भी रेडे थे वो तोड़े गए, जो मुझे लगता है एक इनह्यूमन एक्ट है। तो इसी जानिब मैंने डीसी साहब से इस बारे में बात की, तो डीसी साहब ने ये कहा कि जिन एम्प्लॉयज़ ने ये किया उनके खिलाफ जो है एक्शन ली जाएगी और साथ साथ जितने भी हाकर्स हैं बाय टुमारो इनको इंशाल्लाह रिहेबिलिटेट किया जाएगा। पूंछ में डीसी पूंछ इंद्रजीत के हाथों 8 कमर्शियल गाड़ियां मुमकिन स्कीम के तहत नौजवानों में तकसीम की गईं। सर हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम अनएम्प्लॉयड थे, तो हमें अब अपने कारोबार के बारे में सोच रहे थे। जैसे जेएंडके में बेरोजगारी बढ़ रही है, तो उसी के तहत हम अपने एलजी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और यहाँ के जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने हमारे साथ अच्छा ताउन किया। जो भी हमें प्रॉब्लम आ रही थी वो उन्होंने बताई, तो हमने अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे से दिए और उन्होंने हमारे साथ अच्छा ताउन किया। मुमकिन स्कीम लॉन्च हुई है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, ये तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन था। इससे पहले भी 2 डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं। आज तकरीबन हमने 8 गाड़ियाँ जो हैं वो अनएम्प्लॉयड यूथ, जो एलिजिबल यूथ थे उनको हैंड ओवर की है। तो बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है। ये एक अच्छी स्कीम है। वो लोग जो अनएम्प्लॉयड हैं और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपके इस चैनल की वजह से मैं और बाकी जितने भी डिज़ायरस कैंडिडेट्स हैं, एप्लीकेंट्स हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो अप्लाई करें। इसके लिए कोई लास्ट डेट नहीं है और उस स्कीम से फ़ायदा उठाएँ। आपके चैनल से यही कहूँगा कि आप अप्लाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे में पार्टिसिपेट करें और फ़ायदा लें। बाकी हमने अपनी तरफ से जो है आईसी एक्टिविटी कर रहे हैं और सोशल मीडिया पीआरआईज़ को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के जितने भी हैं ऑनरेबल मेंबर्स हैं उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इससे फ़ायदा। बोनियार फुटबॉल क्लब की जानिब से फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया। इन मैचेस के इनेकाद का मकसद नौजवानों को ड्रग्स से दूर रखना, मंशियात से दूर रखना और इनमें खेलों से मुताल्लिक दिलचस्पी को बढ़ाना बताया गया। एसडीएम उड़ी इस मैच के मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किए गए थे। इस मैच के अहम रुकन खालिद लोन का कहना है कि फुटबॉल मैचेस के इनेकाद का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को खेलों से जोड़ना है। हमारे आज के चीफ गेस्ट एसडीएम हरिंदर सिंह जी, मैं खालिद साहब को स्पेशली कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा। इस टूर्नामेंट का मकसद जो है हमने एक लाइन में डिफाइन कर दिया था, सपोर्ट्स इन ड्रग्स आउट। जैसा कि आप जानते हैं पिछले 2 सालों से जो हमारे कोविड की वजह से सारे इंस्टीट्यूशंस, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं। हमारे जो नौजवान हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो घरों में बैठ के फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए वो ऐसी चीज़ों का सहारा लेते हैं जो उनके लिए और सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है, यानी कि ड्रग्स का। तो हमने ये सोचा कि इन नौजवानों को किसी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व किया जाए कि इनकी पॉजिटिव जो एनर्जी है उसको पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में, इनकी एनर्जी को पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाए ताकि ये इस चीज़ से दूर रहें। और ये सोच के हमने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ किया और आज इसका फाइनल हो चुका है। इसका फाइनल था और खालिद साहब ने मैच ऑर्गेनाइज कराया था विद ए मोटो स्पोर्ट्स इन ड्रग्स आउट। तो कहीं ना कहीं ये बच्चों में जो जोश था, ये सब ड्रग्स के साथ नहीं रह सकता। जो ड्रग्स में रहता है वो स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं होता, और यही जोश से बच्चे आज स्पोर्ट्स में एक्सेल कर रहे हैं, कल लाइफ में एक्सेल करेंगे। तो मेरा मैसेज सभी को यही रहेगा कि जितने से ज़्यादा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर सके, एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट करेगी, हम अपनी तरफ से भी ऑर्गेनाइज करेंगे और बच्चों में ऐसे ही एनर्जी भरते रहें।
और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। पार्लिमानी पैनल्स जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों का दौरा करें। एलजी के हमरा ओम बिरला की श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और जीतेंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। पंचों सरपंचों के तहफ्फुजात का हुकूमत से किया मुतालबा। अमित शाह ने किया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पोर्टल का इफ्तिताह। जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी करने वज़ीर दाखिला ने दी तरगीब। खुद गोलियां खाएंगे लेकिन खुद सुपुर्द होने वाले अस्कर पसंदों को बचाएंगे। जनरल पांडे ने दिलाया यकीन। कहा सरपरस्त अपने बच्चों को अस्करी रास्ते से वापस बुलाएं। बारामूला में पुलिस ने की कार्रवाई। ग्रेनेड धमाके में मुलव्विस मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। जेके हैंडीकैप एसोसिएशन का श्रीनगर में एहतजाज। मुतालिबात पूरे करने हुकूमत पर दिया जोर। लोलाब में क्रिकेट वर्कशॉप से यूसुफ पठान ने किया खिताब। खेल मुकाबले के एहतमाम पर नौजवानों में देखा जा रहा है जोश व खरोश। गांदरबल में वाइल्ड लाइफ टीम को मिली कामयाबी। आदमखोर चीते को जिंदा पकड़ लिया गया। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।